छुपाए हुए है। वो क्या राज है और इस पेंटिंग की स्पेशलिटी क्या है और क्यों इसके प्राइस इतने ज्यादा हैं, ये जानेंगे आप हमारे आज के इस फैक्ट्स वीडियो में। इससे पहले गाइस हम आज का वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से कर लीजिए गाइस उसको प्रेस, और उसके बाद जो ऑप्शंस आ जाएंगे उनमें से ऑल वाले बेल को कर लीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल फैक्ट टीवी के सारे फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले मिल सके आपके अपने मोबाइल हैंडसेट पर। देखते हैं गाइस फैक्ट टीवी में हमारा आज का स्पेशल वीडियो, जिसमें आप जानेंगे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा के बारे में 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, मोनालिसा एक ऐसा चेहरा जिसने सदियों से दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। ये चेहरा एक ऐसी रहस्यमय मुस्कान लिए हुए है जिसे समझने की कोशिशें पिछले 500 सालों से की जा रही हैं। कहा जाता है कि ये अकेली पेंटिंग्स अपने अंदर सैकड़ों राज छिपाए हुए है। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो 500 सालों से रहस्य हैं और आज तक इन रहस्यों को पूरी तरह से कोई भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। ऐसा माना जाता है कि चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग सन 1503 से 1514 के बीच बनाई थी। ये पेंटिंग इतनी ज्यादा वर्ल्ड फेमस है कि इसे देखने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग हर साल आते हैं। फैक्ट नंबर 3, समय समय पर ऐसे दावे होते रहे हैं कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में सच में सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं। 2010 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो विचेती ने ये दावा किया था कि मोनालिसा की आंखों पर बहुत छोटे अक्षर छिपे हैं। इन्हें मैग्नीफायर ग्लास के द्वारा आप देख सकते हैं। साधारण आंखों से कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं देख सकता। उन्होंने बताया था कि मोनालिसा की राइट आई पे LV लिखा हुआ है, जिसका मतलब लियोनार्डो दा विंची हो सकता है, और लेफ्ट आई पे शायद CE या फिर B लिखा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? सिल्वानो कहते हैं उन्हें भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, बहुत से लोग ये मानते हैं कि विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को थोड़ा थोड़ा काट दिया गया था, क्योंकि मोनालिसा की जो दूसरी रिप्लेसिका है जो द विंची के ही समय दूसरे पेंटर ने बनाई थी, उनमें दोनों तरफ पिलर्स दिखाई देते हैं, जबकि ओरिजिनल पेंटिंग में पिलर्स के सिर्फ एज ही नजर आते हैं। हो सकता है कि किसी ने पेंटिंग्स को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कुछ आर्ट हिस्टोरियंस का ये दावा है कि ओरिजिनल मोनालिसा को किसी ने ट्रिम नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने मोनालिसा की रिप्लेसिका बनाई थी उन्होंने अपनी तरफ से इस पेंटिंग में ये पिलर्स ऐड किए हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? ये पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? सन 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस के इनविटेशन पर फ्रांस चले गए थे। वो मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए थे और वहाँ अपनी पेंटिंग पर काम कर रहे थे। सन 1519 में दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद मोनालिसा की पेंटिंग को दा विंची के स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया। ये कहा जाता है कि सलाई ने ये पेंटिंग किंग फ्रांसिस को बेच दी। इसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले थे। इसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस में पैलेस ऑफ फाउंटेनेब्लो में रखी गई थी। बाद में 1797 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मोनालिसा को पेरिस के लूवर म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक ये पेंटिंग वहीं रखी हुई है। फैक्ट नंबर 6, इटली पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी ये पेंटिंग उनके देश में वापस आ सके। इटली के बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि मोनालिसा को चुराया गया था, न कि फ्रांस के राजा ने इसे खरीदा था। फ्रांस की सरकार इसे वापस न लौटाने के 2 कारण बताती है। पहला तो ये कि पेंटिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत नाजुक है, इसीलिए इसे इस हाल में कहीं भी ले जाना सही नहीं है। और दूसरा ये कि फ्रांस की सरकार ये भी कहती है कि हमने इसे खरीदा था, तुम भी खरीद लो। फैक्ट नंबर 7, फ्रांस किसी भी कीमत पर मोनालिसा को बेचेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर साल लूवर म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं और उनमें से 80% सिर्फ मोनालिसा को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर इस पेंटिंग को खरीदने के लिए कोई राजी भी हो गया
तो आज इसकी कीमत को देखते हुए कोई भी व्यक्ति इसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत आज करीब 64 अरब 45 करोड़ 63 लाख और 50,000 रुपए होती है। फैक्ट नंबर 8, दा विंची ने मोनालिसा पर 16 साल तक काम किया और इसके बावजूद भी वो पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाए। जो बात विंची को दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट बनाती है वो ये है कि विंची का अपने काम को लेकर हद से ज्यादा पागलपन था। उन्होंने वही किया जो उनका दिल चाहता था। यही वजह है कि मोनालिसा पर इतने साल काम करने के बाद भी और इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाने के बावजूद भी उनकी नज़र में वो अधूरी ही थी। विंची ने हमेशा अपनी अंतरात्मा के लिए काम किया, दूसरों के आदेश पर नहीं। फैक्ट नंबर 9, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग है। मोनालिसा की तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत ही जिंदा दिल नजर आती है। ऐसा लगता है कि मोनालिसा अभी बोल पड़ेगी। ये पेंटिंग विंची ने एक बहुत ही रेयर टेक्निक से बनाई थी, जिसे स्फुमाटो कहते हैं। यही वजह है कि इस पेंटिंग में ये औरत इतनी ज्यादा जीवित और रहस्यमय नजर आ रही है। विंची ने एक और प्रिंसिपल का यूज किया था। उन्होंने इमेज को ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए पीछे के बैकग्राउंड से डिटेल्स गायब कर दी। सो बैकग्राउंड काफी विविड नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आंखें रियल लाइफ में लैंडस्केप देखती हैं। फैक्ट नंबर 10, इस पेंटिंग के बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मोनालिसा कौन थी। ये कौन औरत थी जिसकी तस्वीर दा विंची ने इस पेंटिंग में उतारी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इटालियन महिला लिसा जियोकॉन्डो थी, जबकि कुछ मानते हैं कि ये दा विंची का सेल्फ पोर्ट्रेट है और दा विंची ने अपने आप को स्त्री के रूप में बनाया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पेंटिंग में दा विंची के स्टूडेंट सलाई की तस्वीर छिपी है। ये भी कहा जाता है कि शायद दा विंची ने ये अपने सीक्रेट लवर की तस्वीर बनाई होगी। इसके अलावा भी मोनालिसा की आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन सच क्या है ये जानने के लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं हिस्ट्री में 500 साल पीछे, दा विंची के टाइम में। मोनालिसा के बारे में सबसे जरूरी जानकारी दा विंची के निजी स्टूडेंट सलाई के निजी पत्रों में मिलती है। सलाई ने अपने पत्रों में लिखा है कि 1524 में उनके पास ला जियोकॉन्डा नाम की एक पेंटिंग थी जो दा विंची ने मरते वक्त उनको सौंपी थी। सलाई के पत्रों में मोनालिसा नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये बात आज भी एक राज है कि सलाई ने अपने पत्रों में जिस पेंटिंग की बात की थी क्या वो मोनालिसा ही थी या फिर कोई और। 1550 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन जॉर्जियो वसारी ने दा विंची की बायोग्राफी लिखी थी। उसी बायोग्राफी में हमें सबसे पहली बार मोनालिसा नाम सुनने को मिलता है। वसारी ने लिखा है कि दा विंची ने फ्लोरेंस के एक व्यक्ति जिसका नाम था फ्रांचेस्को डेल जियोकॉन्डो, उसकी वाइफ मोनालिसा का चित्र बनाया था। अब जानते हैं कि मोना का क्या मतलब होता है। मोना का मतलब होता है मैडम और माय लेडी। अब यहाँ पर बहुत सारे विचारकों का ये कहना है कि इस बायोग्राफी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बायोग्राफी दा विंची के मरने के 31 साल बाद लिखी गई थी। 2005 में जर्मन यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने एक 500 साल पुरानी किताब के अंदर एक छोटा सा हैंड रिटन नोट ढूंढ निकाला। ये नोट 1503 में लियोनार्डो दा विंची के ही समय के एक व्यक्ति अगोस्तिनो वेस्पुची ने लिखा था। दरअसल इस किताब के जिस पेज की साइड में वेस्पुची ने ये नोट लिखा था, उस पेज पर एक बहुत पुराने ग्रीक पेंटर अपेलिस का जिक्र आता है और वेस्पुची दा विंची को अपेलिस से कंपेयर करते हैं। इस नोट में उन्होंने लिखा है कि 1530 में लियोनार्डो दा विंची लिसा डेल जियोकॉन्डो नाम की एक औरत की पेंटिंग बना रहे थे। इस बात से हम कंफर्म हो जाते हैं कि फ्रांसिस्को डेल जियोकॉन्डो की पत्नी लिसा डेल जियोकॉन्डो ही मोनालिसा थी और लियोनार्डो दा विंची इसी का चित्र बना रहे थे। सो गाइस, आई होप अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है कि मोनालिसा कौन थी। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट्स वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो देर मत कीजिए गाइस, जल्दी से कर लीजिए